है ना? So there is the pressure of being liked by everyone. जरूरी नहीं है हर एक को हर एक पर्सन पसंद आए. It's a natural choice, but it is causing stress in you. अपने आप से जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट रखना is again a very big reason for stress. Let me quote an example. हर बच्चा 90-95% नहीं ला सकता है या नहीं लाता है. मैं भी नहीं लाई, मैंने भी अपनी लाइफ में कभी 95% नहीं लाया. बट एक बच्चा चाहे तो 95 क्या 100% भी ला सकता है. अब आप बोलोगे कि मैं खुद ही अपने लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ. देखो हम कहाँ गलती करते हैं, ये छोटा सा पॉइंट समझो. हम अगर 40% मार्क्स लाते हैं फर्स्ट टर्म में, सेकेंड यूनिट टेस्ट में अगर आपको बोला जाए कि भाई तू अब 90% लाएगा, तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता है. लेकिन अगर उसने अपने आप को प्रॉमिस किया कि फाइनल में 90 लाना है, दैट इज अ डिफरेंट टारगेट, बट मैं सेकेंड टर्म एग्जाम में 50% मार्क्स लाऊंगा, तो दैट इज अचीवेबल. थर्ड टर्म एग्जाम में 60 लाऊंगा, फोर्थ टर्म एग्जाम में 70 लाऊंगा, एंड सम और द अदर डे वो 90 क्या 100% भी ला सकता है. वी आर लैकिंग प्लानिंग फॉर एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशंस. आप एक्सपेक्टेशंस रखो, पर उसके स्टेप्स के साथ रखो. और एक बात होती है कि आप आज का टाइम, आज का पर्टिकुलरली यूथ, बिकॉज वी हैव बीन बॉट अप इन अ न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा बच्चे, नो ब्रदर, बस मतलब कोई चाचा नहीं, मामा नहीं, बुआ नहीं, कुछ नहीं. वी हैव बीन बॉट अप इन अ सिंगल फैमिली आजकल. तो हम जो सेंसिटिविटी होती है, हम जो क्रिटिसिज्म के प्रति जो सेंसिटिव होते हैं, दैट इज अ वेरी बिग रीजन फॉर स्ट्रेस. आप अपने आप को कभी लाइटली ले ही नहीं सकते. यू ऑलवेज वांट टू पोर्ट्रेट कि मैं दी बेस्ट हूं. और अगर किसी ने बोला कि भाई आज तू स्मार्ट नहीं लग रहा है या तेरा ऐसा है, 25 बार कांच में देखोगे, कभी बाल ठीक करोगे, कभी मेकअप ठीक करोगे, है ना? टेक क्रिटिसिज्म एज अ ह्यूमर. ठीक है? जब मजाक में लोगे बहुत सी चीजें, तो लाइफ बहुत इजी होती है. खुद से एक नेगेटिव बातें करना बंद करो. जब आपका फ्रेंड बोलता है ना आज तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम 50 बार बोलते हैं आज तो मैं अच्छी ही नहीं लग रही, आज तो मैं अच्छा ही नहीं लग रहा. दैट इज अ नेगेटिव टॉक. आपको एग्जाम में मार्क्स कम आए, ठीक है, इट्स ओके, बट व्हेन यू टॉक योरसेल्फ कि मैं तो अच्छा ला ही नहीं सकता, अच्छा कर ही नहीं सकता, दैट विल गिव यू अ स्ट्रेस. बहुत सारे कारण होते हैं. जब आपको हर चीज करनी है लाइफ में, आपको असेंबली में भी पार्टिसिपेट करना है, आपको ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करना है, आपको डांस में भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको नाचना है, आपको कूदना है, आपको खेलना है, यू वांट टू डू एवरीथिंग. बट बिलीव मी फ्रेंड्स, वी हैव 24 आवर्स. वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज इन लाइफ. हर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये मत करो वो मत करो. सेट करो कि अच्छा असेंबली तो मैं नेक्स्ट मंथ भी कर सकती हूँ, लेट मी डू द डांस दिस टाइम. अच्छा असेंबली नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर में डांस में पार्टिसिपेट करूंगी. You have to set your priorities and say no to something. Okay? Otherwise, blast हो जाएगा. These next two are interpersonal and intrapersonal relationships. These are the biggest, one of the biggest source of tensions. ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि we have to take these topic separately. और कल जेसी जील गुल्हाने and I myself will be taking some topics, some techniques to handle these two relationships, knowing yourself and knowing the people around you. So I'm not getting into much detail, just एक overall view दे देती हूँ कि interpersonal यानी लोगों से आपकी relationships कैसी होनी चाहिए और आपकी relationship खुद से कैसी होनी चाहिए. It will define your stress level. Environmental factors भी होते हैं. कोविड-19 में सब बंद है घर पे. यस, कैन कॉज स्ट्रेस. नॉइज. जब मैंने बात किया तो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद नहीं है. अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा तो आई विल गेट स्ट्रेस्ड व्हेन आई एम वर्किंग. आई डोंट वांट एनी नॉइज. अनटाइडी कंडीशन. आप कहीं बाहर से आओ, आपका रूम पूरा बिखरा हुआ हो, don't you get tension out of that कि अरे यार अब ये पूरी चीज जमाना पड़ेगा. आपके वर्क इधर उधर है तो you get bit tensed.
मेनी अदर लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं आजकल के बच्चे। मैं रियल में आपको एक बहुत अच्छा टिप देती हूँ कि जरूरी नहीं है आप 8 घंटे पढ़े या 10 घंटे पढ़े, है ना। क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन जिस तरह से काम करता है उसका जो साइकिल होता है समझने का, उसको भी ब्रेक चाहिए। जैसे आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं ना, एक पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, तो एक टीचर आती है, दूसरी टीचर, फिर का पीरियड होता है, फिर वो दूसरी टीचर आती है, समथिंग लाइक दैट होता है। तो दोस पीरियड इज एक्चुअली ऑफ 40 to 45 मिनट्स। आपके ब्रेन की शक्ति भी इतनी ही है। 40-45 मिनट्स आप थरर स्टडी करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। वो टीचर्स भी इधर से उधर आती जाती है, एक क्लास से दूसरी क्लास, तब तक आपका ब्रेन सेटल हो जाता है दूसरा सब्जेक्ट अब्सॉर्ब करने के लिए। करेक्ट। तो इसी तरह जब आपको लगता है कि मेरी एग्जाम तो पास में आ रही है, तो आई हैव टू स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स फॉर जेईई, फॉर अमका ढमका, ऑल द आईआईटी एंड एवरीथिंग। बट द बेसिक फंडा कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं इज टू टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी 40-45 मिनट्स। छोटा छोटा ब्रेक लो, है ना, 2 मिनट, 5 मिनट, गेट रिलैक्स, ओंकार कर लो, बैठ जाओ, कुछ नहीं, टीवी देखो, कुछ भी करो, बट मेंटेन दैट लिमिट ऑफ 5 to 7 मिनट्स। ओके, ऐसा नहीं कि 40 मिनट पढ़ रहे हैं और 40 मिनट का ब्रेक लिया, एल्स अगली बार आपकी पेरेंट्स मेरे सेशन में आपको कभी भेजेंगे ही नहीं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफेक्शन का कीड़ा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं इससे सबसे बड़ी भुक्तभोगी हूँ कि आई नीड एवरीथिंग परफेक्ट। वेदर इट इज अ फूड, whether it is a simple cycling, whether it is simply exercising or simply giving a presentation, I cannot tolerate imperfection, and that is my reason for being stressful. So अब हमको जब पता है कि हमको स्ट्रेस है, ओके, और हमको पता है इसका कारण ये है, तो डोंट यू थिंक इट इज वेरी मच इजी फॉर अस कि हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर सके, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, स्ट्रेस जो होता है ये आपके जिंदगी का फैक्ट है, आपके लाइफ का फैक्ट है, लेकिन इसे आप अपनी लाइफ का वे मत बनाइए। जिंदगी भर स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। वी ऑल हैव टू मूव, change the stress from the fact of life to the way of it's the fact of life, and let's not make it a way of life। अच्छा, कभी कभी बोलता है ना कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रेसफुल हूँ। कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स फ्रॉम 0 to 10 कि आपका अपने आप के स्ट्रेस लेवल को कितना नंबर देते हैं। आप अपने स्ट्रेस को कितना नंबर देते हैं 0 से 10 तक। 0 मीन्स बहुत कम, 10 मीन्स बहुत ज्यादा, है ना। राइट इन द चैट बॉक्स आप अपने आप को रेटिंग दे रहे हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, क्या मानते हैं आप अपने स्ट्रेस को, है ना। हर एक का स्ट्रेस लेवल अलग होता है, ओके। बट जिसने लिखा है कि उसका स्ट्रेस लेवल 9 है, तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसका स्ट्रेस लेवल 9 है, क्या वो हमेशा गुस्से में रहेगा, हमेशा स्ट्रेस्ड रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है। देखो, लेट मी एक्सप्लेन। आपका पूरा दिन शांति से जाता है, आराम से निकालते हो, है ना, हैप्पी हैप्पी, और इवनिंग में पड़े 2 चाटे तो आ गया टेंशन, एंड यू ब्लास्टेड कि मेरे को क्यों पिटाई पड़ी। करेक्ट, ऐसा होता है ना। तो जब इवनिंग में आपका स्ट्रेस कितना हो गया, 8, 9 और 10, लेकिन क्या आप सुबह से 8, 9 और 10 पे ही थे? नहीं। योर रीजंस फॉर अ ब्लास्ट, ऐसा नहीं होता है कि आपका एकदम रीजंस ऐसे फुट जाए आपका स्ट्रेस। इट इज ऑलवेज पाइल्ड अप। हो सकता है आपने रात में प्रॉपरली सोया ना हो सकता है आपका रात में सोने से पहले यू वर लाइक स्टडिंग अ लॉट, बहुत हॉरर मूवीज देखी हो, या सुबह नाश्ता हेल्दी नहीं किया हो, बहुत सारी चीजें होती है ना। और ये जब पाइल अप होता है ना, तो वॉल्केनो फूटता है। अगर हम 10-10 में स्ट्रेस लेवल आपने लिखा है, इतना रहते तो हम सब पागल खाने में होते थे, ओके। एनीवे, सो विल ट्राई। अब हम स्ट्रेस फुल से स्ट्रेस फ्री की तरफ चलते हैं, एंड विल टेल यू सम ऑफ द टेक्निक्स। टेल मी व्हाट इज रिटन ओवर हियर, राइट इन द चैट बॉक्स।
Come on friends, write in the chat box. Abhijit sir, can you read out a few first? Yes, ma'am. Yeah. Please repeat your question. Can you read out the answers from the chat box? What is written on the screen? Most of them have answered stressed. Stressed. Very good, my dear friends. But we'll answer it again. First, come to the thing. देखो, कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मौका होता है, उसके खुद के कोई मीनिंग नहीं होते हैं. Confused? You give meaning to those situations. समझो, आज एग्जाम में हुए, अपन यूनिट टेस्ट में आए, अपने थोड़े घच्चा 4-5 नंबर आए, थोड़े फेल वेल हो गए, मैम ने सबके सामने डांटा. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिचुएशन. ये एक सिचुएशन है जहां पे मैम ने आपको डांटा है, लेकिन आपने उस सिचुएशन को क्या मीनिंग दिया? मेरी तो इंसल्ट हो गई आज क्लास में सबके सामने, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, सब रोज दिन मुझे ही डांट पड़ती है. सो सिचुएशन वाज वेरी सिंपल कि आपको डांट पड़ी है, बट यू गेव अ मीनिंग टू द सिचुएशन. समझदार होंगे ना, तो अगर उस सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग दोगे तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, सिचुएशन को नेगेटिव मीनिंग दोगे तो आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा. यानी कि अगर वो सिचुएशन में अगर आपने ये मीनिंग डाला कि मैम ने मेरे अच्छे के लिए बोला है ताकि मैं और पढ़ूं, तो चीजें कुछ और होगी. योर बिहेवियर वुड हैव चेंज्ड. बी अ वॉरियर, डोंट बी अ वॉरियर. आई कम बैक टू द लास्ट स्लाइड. अभी आप पढ़ो, इसको स्ट्रेस्ड लिखा है जिसने, अब उसको नीचे से ऊपर पढ़ो. Start giving meaning to the things in a positive way. DESSERTS. It's deserts. कोई भी सिचुएशन हो, वहां से आपको अपना पॉजिटिव निकालना आना चाहिए. Let's move on to the next slide. बाप रे, ये क्या है? Rivers do not reverse. देखो, एक सिंपल सी बात बताती हूँ. एक मेंटल हॉस्पिटल रहता है, वहां से दिल्ली से कोई पर्सन आता है कि बोले मुझे आपके मेंटल हॉस्पिटल का सर्वे करना है एंड रेटिंग्स देनी है. ठीक है, तो आया, फर्स्ट वार्ड पे लेके गया, वहां पे एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, रिया रिया. आई एम सॉरी इफ एनीवन इज नेम्ड रिया ओवर हियर, ओके. वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, रिया रिया रिया. उसके साथ जो दूसरा जो डॉक्टर था, जिसके जो चेकअप टीम के साथ में जो डॉक्टर था, उसको पूछा कि बोले भाई इसको क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम था? बोला रिया इज अ गर्ल जिससे ये प्यार करता था और उससे शादी नहीं कर पाया, इसलिए ये पागल हो गया. बोले ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सो सैड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वार्ड में गए, वहां पे भी दूसरा एक लड़का था, वो भी पागल, वो भी चिल्ला रहा रिया 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 रिया. हाँ, बोले इसको क्या हो गया? बोले व्हाट्स द स्टोरी ऑफ दिस पर्सन? बोले रिया वो लड़की है जिससे इसने शादी किया है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू कैन नॉट हैंडल योर पास्ट, इफ यू कैन नॉट मैनेज योर प्रेजेंट, आपका फ्यूचर तो बंटा धार होना ही है. कभी भी माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बैक वजन रहेगा, चढ़ना आसान होगा नहीं. रिवर्स हमेशा आगे की तरफ फ्लो करेगी. दे विल नेवर एवर गो बैक. फ्रेंड्स, लीव थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ बिहाइंड. ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ो, मूव, ग्रो करो, ताकि वो जो पीछे जो आपके छूटे हुए हैं ना, वो आके आज आपके प्रेजेंट में आपको अप्रिशिएट करें. ओके, so let's move on to the next slide. अब सिंपल सी, आप अपना स्ट्रेस, जब आप गुस्से में होते हो, जब आपको स्ट्रेस होता है, तो आप कैसे रिलीज करते हो? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट. टाइप 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 टाइप. आप अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज करते हो? कभी म्यूजिक सुन के करते हो, कोई एक्सरसाइज करके करता है, फ्रेंड से बातें करते हैं, घंटों बातें करते हैं. Some good people also spend time with nature. Yoga, meditation, shower, बहुत सारे तरीके से करते हैं ना. बट ये छोटा छोटा तरीका है, आप अपने लेवल पे कोशिश करते हो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये गलत है या सही है. These are the small ways to correct your tension, your stress. इस चीज को आप करेक्ट
करते हो। तो फिर मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे? आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू एक्चुअली रिलीज योर स्ट्रेस। आपको जब कोई टेंशन हो, जब कोई प्रॉब्लम्स हो, जब ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे कूल कर पाए, कैसे रिलैक्स हो पाए। सो आर यू रेडी टू बी स्ट्रेस फ्री? रिमूव कर देते हैं ये वर्ड, डिलीट कर देते हैं अपने लाइफ में से। सो फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट टेक्निक आई एम टेलिंग यू इज रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, बट विदाउट गैजेट्स। हम कैसे रिलैक्स करते हैं? साथ में लगाते हैं म्यूजिक, साथ में लगाते हैं कुछ और, साथ में मूवी लगाते हैं एंड वी ट्राई टू सिट ऑन बेड एंड देखते रहते हैं। रिलैक्स का मतलब होता है आपके आसपास कुछ भी चीज नहीं होना, यू अलोन। टेरेस पे बैठो, रूम में बैठो, गार्डन में बैठो, जस्ट रिलैक्स एंड बी योरसेल्फ। आप अपने साथ अगर 10 मिनट भी नहीं बैठ पाए ना विदाउट गैजेट्स, तो सोचो कितने बोर इंसान हो। हाउ विल पीपल टॉलरेट यू? ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। जितना आप अपने साथ वक्त बिताओगे ना, उतना आप अपने आप को समझ पाओगे। The moment you start understanding yourself, तो आपको अपना प्रॉब्लम भी समझ में आएगा और फिर मेरे जैसे किसी पागल की जरूरत भी नहीं होगी कि आपको ऐसे सॉल्यूशंस भी दे। Anyways, let's move on to next. Next थेरेपी क्या है? हाँ, जरूरी है क्या स्ट्रेस जब भी आए तो वो हम उसको कहीं नेगेटिव लेके जाएं? कभी नहीं होता है। याद होगा आपके पेरेंट्स या किसी ने, या आपके टीचर या आपके गाइड किसी ने बोला होगा, बेटा आपकी दिन भर की डायरी लिखो, है ना? डायरी लिखने का मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं है कि मैं 6 बजे उठा, 7 बजे फिर ब्रश किया, फिर नहाया, फिर खाया, फिर स्कूल गया, फिर नो, यू हैव टू राइट अ जिस्ट कि पूरा दिन आपने क्या फील किया है, ये आपको डायरी में लिखना होता है। क्या होगा इससे लिखने से? क्या होगा? आपका ये जो प्रेशर है ना यहाँ पे, ये डाइल्यूट होना स्टार्ट होगा। वंस यू राइट इन पेपर, तो जो आपके दिमाग की उथल पुथल रहती है ना, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। करके देखो, रात को सोने से पहले आपकी जो भी फील्स है लिख डालो एक बार को एक पेज पे, देखना कितना रिलैक्स होंगे रात में। करके देखो 40 days, इट विल मेक इट लेट्स मेक इट अ लाइफस्टाइल नाउ, है ना? करके देखो। इससे आप अपने स्ट्रेस को विंग्स दे सकते हो। कभी आज से 2 साल 4 साल बाद जब ये पेजेस निकाल के पढ़ोगे ना, हंसोगे कि कितना बचकाना हरकत करता था और कितनी छोटी चीजों पे मुझे टेंशन आया करता था। हो सकता है किसी पब्लिशर के यहाँ ये डायरी चली जाए और आपकी ये नॉवेल भी पब्लिश हो जाए। So let's start giving wings also to stress in a positive way. हाँ, have you seen मुन्ना भाई? मेरी तो बड़ी फेवरेट मूवी थी। इट्स लाइट। उसमें एक चीज बोला है, जादू की झप्पी। स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे आसान तरीका होता है, अब अपने पेरेंट्स को जाके गले लगा लो। Your parents are a magnet and will take every tension out of yours. आपको शब्दों से भी नहीं बोलना पड़ेगा। They can understand your eyes, they can understand your heartbeats, they can understand your touch. आपके बगैर बोले आपके पेरेंट्स आपकी सारे दर्द आपके अंदर से खींच सकते हैं। प्रॉमिस मी, अगर मेरा ये सेशन पसंद आ रहा होगा, प्रॉमिस मी यू विल मेक इट अ पॉइंट कि रोज सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आप अपने पेरेंट्स को गले जरूर लगाएंगे। जस्ट गिव देम अ टाइट हग। खो चुके हो कहीं पे ये सारी चीजें, खो चुके हो। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये हमारे स्ट्रेस बस्टर्स हैं। एक बार गले लगाया ना, आधा स्ट्रेस ऐसे ही रिलैक्स हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ की जो सारी टेक्निक्स है, इसके लिए मुझे आपके स्क्रीन पे आना पड़ेगा। तो आई विल बी स्टॉप शेयरिंग माय पीपीटी एंड आई विल बी कमिंग मेन ऑन योर स्क्रीन, ओके, ताकि आप मुझे देख पाए। आर यू एबल टू सी मी? Yes, it's absolutely okay. एब्सोल्युटली ना, तुम्हारी स्क्रीन में मैं दिख रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो टेक्निक का अपन जो बात कर रहे हैं, इट इज ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग यानी सांस लेना। सभी लेते हैं, बट स्पेशल ऐसा नहीं। ब्रीथ
कैसे करना है जब आप स्ट्रेस्ड हो, बिकॉज योर नॉस्ट्रल्स वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। जो ब्रीदिंग होता है वो आपके हार्ट और माइंड को कनेक्ट करता है, ओके आपके दिल की धड़कनों को और दिमाग को कनेक्ट करने की काबिलियत रखता है। तो हाउ टू ब्रीथ? फर्स्ट, put your left hand on your chest. I think I should put it forward. Okay, put your left hand on your chest, right hand on your stomach, close your eyes and breathe full stomach. Let your shoulders get back. जितने भी संत महात्मा बाबा लोग होते हैं या योगा के होते हैं, सब ये ब्रीदिंग पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करते हैं? आप जितना भी ब्रीथ करते हैं, सबसे पहले तो हम आधा ही ब्रीथ करते हैं, वी डोंट ब्रीथ फुल लंग्स, हम थोड़ा ही ब्रीथ करते हैं। जो एक्चुअल टेक्निक होती है ना, ह्यूमन बीइंग्स जो ब्रीथ करना चाहिए वो फुल स्टमक, फुल छाती भर के सांस लेना है, क्योंकि उसका 25% आपके ब्रेन में उसमें का ऑक्सीजन ले लेगा, है ना। तो अगर आप ब्रीथ करोगे प्रॉपरली तो इसमें आपका बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, है ना। उसका 25% जब आपका ब्रेन लेगा तो यहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट स्टार्ट होगा। सो यू हैव टू ब्रीथ, ब्रीथ एंड ब्रीथ। और जरूरी नहीं है जब टेंशन आए तभी ब्रीथ करना है, मेक इट अ प्रैक्टिस, डेली करो, 5 मिनट करो, रिलैक्स रहोगे। एक और चीज, कभी जब टेंशन आता है ना, स्टार्ट डूइंग विथ मी। यहाँ दिमाग में टेंशन है, कम ऑन, हु आर द पीपल, शोभा कोठारी and Abhijit, Redmi, all the people, start doing whatever I am doing. Put your hands on your brain, close your eyes, ask all the stress to come down to your cheeks. With your fingers, touch your body, to your cheeks, to your shoulder, to your chest, to your stomach, to your thighs, knees, legs, फुट। और जब पैरों की उंगलियों के पास आया तो एक कस के उसको किक मारो। फुटबॉल खेलते हो ना, वो सारे स्ट्रेस को हमने कहाँ लेके आए? पैरों पे, और एक किक मारे। कैन वी डू इट once again? Come on, start. Whatever stress you have, you are bringing down to your ears, cheeks, shoulder, chest, stomach, thighs, knees, legs, foot and kick. Okay, this was a simple technique. अब ये चीज आ रही थी ना कि यहाँ पे टेंशन है तो हम यहीं से इसको ऐसे ऊपर क्यों नहीं निकाल ले? होता है ना। लेकिन हमारा जब टेंशन आता है तो इट इज नॉट ओनली दिस पार्ट। ये टेंशन जब भी स्ट्रेस रहेगा तो आपकी बॉडी एक होगी, आपको बैक पेन होगा, आपका स्टमक। तो हमारा बॉडी जब स्ट्रेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम वो बॉडी से सारा पेन लेके उसको किक करना जरूरी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक। This is a very wonderful technique and I really love this. This is called ha 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 technique. What it is called? Ha 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 technique. देखो, laughter therapy सुना है ना? Again the Munna Bhai concept. J. Astana used to go to a garden and used to laugh at his problems, है ना? Similarly, आप अपने वो प्रॉब्लम्स पे क्या करना है, से लाइक एक सेंटेंस, टीनेजर्स का प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़े बड़े बच्चों का, कि कैसे आपको स्ट्रेस है, आप बोल रहे हो कि मैंने तो उस लड़की से प्यार किया, उसके साथ डेट पे गया, उसको गिफ्ट्स दिए एंड नाउ शी डिश्ड मी। ओके, अब इसको स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए यूज हा 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 टेक्निक। मैंने उस लड़की से प्यार किया, हा हा हा। मैंने उसके साथ डेट पे गया, हा हा हा। मैंने उसको गिफ्ट दिया, हा हा हा। उसने मुझे डिच किया, हा हा हा। ट्राई दिस। एवरी सेंटेंस के बाद आपका मूड चेंज होते जाएगा। जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही थी ना, जस्ट एड हा 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 एंड द एवरी टेक्निक। ये सबसे वंडरफुल टेक्निक है। टीचर ने मुझे डांटा, हा हा हा। माइंड, ये टीचर के सामने नहीं करना है, ये खुद को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए है, ठीक है। नहीं तो टीचर के सामने जाके बोलोगे आपने मुझे मारा, हा हा हा, टीचर और 2 लगाएंगी। डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। इट इज टू रिलीज योर स्ट्रेस।
ट्राई दिस इससे बढ़िया टेक्निक मेरे पास शायद ही होगी, है ना? Hope you love. I'll love to have few sentences after for this ha techniques कि किस पे आप यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो. Before that, one is the Japanese technique. Japanese technique में क्या होता है कि देखो आपका हर टेक्निक जब तक मुझे साइंटिफिकली पता ना हो, I will not tell to anyone. हर चीज का रीजंस है मेरे पास. Okay. Otherwise, I don't believe also. Sorry. देखो, Japanese techniques works on this 10 fingers. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 5 and 5, 10. आपके कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? 2 पार्ट, राइट एंड लेफ्ट. ये राइट पार्ट भी 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है. दिस इज राइट पार्ट के छोटे 5 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट के भी छोटे 5 पार्ट्स होते हैं. सो दीज आर 10 पार्ट्स. जब आप मम्मी के स्टमक में थे तो आपके 3rd से 4th मंथ के बीच में जब आपके ये ब्रेन के न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे थे, सिमिलरली वही टाइम पे आपके ये फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो रहे थे. ओके, सो इफ यू कैन कंट्रोल दीज फिंगर्स, यू कैन कंट्रोल योर न्यूरॉन्स. ओके, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस का जितना है, all these things. Let's see how to release it. I've told you the scientific way. Now tell how to do. Just अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा, just hold one finger. गुस्सा, 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 move it out. Hold finger, hold the finger, kick it out. है ना? Next, hold. जो भी है आपके पास, सब निकाल के फेंको. मम्मी ने डांटा, टेंशन आया, निकालो, फेंको. किसको? टेंशन को. हाँ, और out. Similarly, out. Similarly with the other hands. Try this techniques. Come on, just don't look. Try this techniques. These are amazing ones. It will release all your tensions. पूरे माइंड को जब कूल करना है, this is the magic point. ये जो सेंटर होता है ना, एक्यूप्रेशर वगैरह सुना होगा, एक्यूप्रेशर, this है ना, तो यहाँ से प्रेस, माइंड विल रिलैक्स. कुछ नहीं होता, रिलैक्स. प्रेस कर रहा है, किसको क्या पता चल रहा है? प्रेस कर रहा है. गेट रिलैक्स, बहुत रिलैक्स रहो. एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, द पावर ऑफ अफर्मेशन. जो चीज आप बार रिपीट करोगे, आपका दिल और दिमाग वो चीज मानने लग जाता है कि यही चीज ट्रू है. अपने आप को n नंबर ऑफ टाइम्स बोलो कि I can do and I will do. Definitely you will do. अपने अंदर नेगेटिव मत भरो कि दिन भर मैम ने डांटा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ. जितना नेगेटिव भरोगे, आपके दिल और दिमाग को यकीन होता जाएगा कि आप उतने ही नेगेटिव इंसान हैं और आप किसी लायक नहीं है. पर हम तो भाई, we all are sun. रोशनी भरी है हमारे अंदर, बट हमने उसे सारा चीज बादलों से छुपा के रखा है. क्लियर दोस थिंग्स. इतनी सारी टेक्निक्स बताया, इनमें से कुछ एक ट्राई करो. Try one, try all, and these are the simple ways you can definitely change your things. Believe me, stress is not a part of your life. Okay, you are only stressful because your mind doesn't know how to handle it. जिस दिन आपने अपने दिमाग को बता दिया कि बॉल ऐसे आ रही है और आपको बैट ऐसे घुमाना है, तो मजाल है दुनिया कोई आप टेंशन दे सकता है? कोई नहीं देगा. फ्रेंड्स, जो जिंदगी है वो बर्थ B to D है, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ. बचा क्या? C is full of choices. आप अपने लाइफ में कैसी चॉइस करते हैं, that will define your life. Have a positive choice. Have wonderful choices in life. Before wrapping up, let me tell you a story. And I think the session time is also done. I'll wind up with this story. कि एक पर्सन रहता है, अभी कोविड से बहुत पहले 5-10 साल पहले, एक पर्सन रहता है, चाइना गया, तो वहां से क्या स्पेशल है, तो वहां से उसने चाइनीज बैम्बू की सीड्स लेके आई. ठीक है, सीड्स होती है ना, बीजे बैम्बू के,
वो लेके आया और अपने खेत में वो बैम्बू को सो किया और रोज पानी दे रहा उसको, एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, जनरली स्प्राउटिंग हो जाती है 2-4 दिन में, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। फिर भी उसने पानी दिया, एक ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। तो उसको लगा इस साल मैंने सीड बोया कि क्या किया करके, चिड़िया तो नहीं खा गई। फिर भी ही वॉज डिटरमिन्ड कि मुझे उसे पानी देना है। 2 साल में तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसको बोलने लग गए कि भाई तू टाइम वेस्ट कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 3 साल में उसके घर परिवार, उसके फैमिली वालों ने भी बोला यू आर वर्थलेस, यू आर रियली वर्थलेस, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। By the time 3, 4, 5th year, the roots, the seeds sprouted. The seeds sprouted, and within the 6 months' time, it reached to the height of 90 feet. What do you think? कि आज मैं आपको स्ट्रेस रिलीज टेक्निक बताया और कल आप पूरे स्ट्रेस फ्री हो जाओगे? My dear friends, it needs patience. रोज इसमें ये टेक्निक का पानी डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट्स आपको बाहर एकदम से नहीं दिखेगा, आपकी रूट्स डेवलप होंगी टू बी मोर स्ट्रांग, टू बी मोर पॉजिटिव, एंड बाद में आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा स्माइल आएगी और आप ये सारे स्ट्रेस को बहुत ऐसे चुटकियों में लेना सीख जाएंगे, है ना। वन विद लास्ट वर्ड्स, अपनी जिंदगी का स्विच हंसने का, रोने का, गाने का, नाचने का किसी और के हाथ में मत देना। Keep the switch with yourself. With this, I would like to end my session. Wish you all the best. Have a stress-free life. Good luck for your future. Thank you. Over to Abhijit, sir. What a wonderful session, Ekta. I hope the participants have really enjoyed it. As I would like to see as many faces, I request everyone to please turn on your videos. There is a task for you. Please turn on your video. अपना वीडियो शुरू करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, बोलो। अपना वीडियो शुरू करें। We want more. अंजलि, गौरव, पारस गुप्ता, दुर्गा, डॉली, अन्वेश, राहुल, वैष्णवी, घनश्याम, रेनू. Start your videos. There's a task, come on. Unless you are in an objectional situation, you can start your videos. Okay. So how was the session? Was it good? Was it too good? Or was it excellent? It was excellent though. Fantastic. Congratulations, Ekta. Thank you. Thank you. I would request any 2 participants to please come up and share the feedback. जो भी अपना feedback देना चाहते हैं, live आकर अपना नाम वहां पर लिखिए chat box में. We'll unmute you and please make sure you keep your video on. और सब लोग आपको देखेंगे और आप एक अच्छा सा feedback दे सकते हैं trainers को. Anyone wants to give feedback, please put down your name. Otherwise, you can just write your feedback in the chat box. Yes, Reena Bukkavar, I'm taking you. Please turn on your video. Reena, please turn on your video. I need to see you. There are so many participants, so it takes a little, it takes a while to search the participant. Just bear me a second. Reena Bukkavar. Reena, you have to turn the video on. Can you hear me, Reena? Yes, sir. I'm Okay. here. You cannot turn on your video right now? Sir, I have my video on. Can we see her? दिख रही है? Okay. Fine. Please share your feedback. Tell us. Yeah, sir. First of all, Ekta ma'am, thank you for such an amazing session. I'm currently a 10th standard student in St. Xavier's High School. I love the session. I am a very stressful person. I take a lot of stress, but it was such an insightful session. I loved the way you were so light-hearted. You were so
fun and sassy. It was like I Okay. was talking to a friend. It was really good. I really loved it. That's Thank so you. nice of you, Reena. That's wonderful talking to you. Thank you. Yeah. Now we have Vedansh who would like to share his feedback. Vedansh, please turn on your video. Hello, ma'am and sir. Can you hear me? Yes, we can hear you. Sir, it was my second session today. I study at Standard 9E in Krishna Public School, Narunagar, Bhilai. And to be honest, I am very stressed and I do not get time to laugh and I do not get time to spend the time with myself because of the studies and all. I do not get to spend time with my family. So by watching your sessions, I really get motivated and I feel like yes, I have someone to talk with. I have someone who would be with me. I have someone who would help me in such situation. So yeah, it was a wonderful session. Vedansh, we are always for you, bacha. Just smile, keep smiling, be happy, do your work full heartedly. और टेंशन जब भी रिलीज करना है ना, एक तो हमको याद कर लेना और एक हा 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 टेक्निक याद कर लेना. कुछ नहीं है तो एसएसटी के हर एक सेंटेंस के बाद हा 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 बोलोगे ना तो भी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा. ऑल द Yes, बेस्ट ma'am, for वेदांश. sure. We have Dolly who would like to talk. Good morning, Ekta ma'am. I'm today very excited about your session, and I've really enjoyed your session. You have given us many tricks, which I really enjoyed your session. Very nice session, and the tricks you have given me, excellent, excellent. Thank you, bacha. Thank you. That was nice talking you. Thank you. Thank you so much for giving us so many tricks. Thank you so much, Dolly. Now we have few more participants who would like to talk. Harash, no, one second. Sayali Patil. I'm unmuting you 1 minute. Sayali, I'm trying to unmute you. Please accept the request. Sally, are you there? Okay, let's have a word from the next participant. This is Riddhi. Yes, Riddhi. Yes, hello, sir. Hello, Ekta ma'am. Hi, bacha. This was a very, very helpful session, ma'am. I have said before, I'm in 11th grade, and in 11th grade, there's a lot of pressure of exams and studies. These are the career years, as you all know. Exactly. So 12th के बाद admission चाहिए ये वो. It's a lot of stuff that you need to take like remember in 10th grade, after 10th grade going into 11th, and I think I'm really going to use so many techniques that you've given us, especially that ha ha one. I really liked. So every time I feel like I'm stressing over, I'm going to make sure that I use these techniques and I remember you. That's so nice of you, Riddhi. That's so nice. Always smile, bacha. Always smile. And all the best for your future. Thank you. Thank you. Wow, so after so many feedbacks, we realize that all our efforts has not at all gone into vain. Thank you so much, dear participants, for attending this wonderful session. Let me just check if we have any question or answers for the faculties. We have some feedbacks. Richa ma'am, it took a very good session. You almost covered most of the things. So I don't think there is any questions. Vaishnavi says, I really enjoy each and every session you take, Ekta ma'am. It was really a very excellent session, waiting for such more sessions. Surely we'll come out with more sessions, more such sessions, Vaishnavi. Bhumi Ramteke says, thank you, Ekta ma'am, for teaching. Anjali, great. You are really superwoman. Himanshu says, very wonderful session, ma'am. If possible, ma'am, please take the rest of the sessions.
Well, give few more people opportunities. They are also working hard to give their sessions. But of course, Ekta has been really wonderful. So we are looking forward to bring more such sessions ahead. Excellent session, Ekta ma'am. Super from Ashita. I'm sorry if I pronounce it improperly. Ashita, okay. Jyoti says, excellent, ma'am. Ojaswa says, awesome session. Thank you very much. Evangeline says, super session, ma'am. Arman says, it was excellent, superb. Redmi says, amazing session. You know, there are more and more and more. It will, I think, take the entire day to just go through each and every chat. So we'll go through it later on. But thank you once again. I am going to pass it over to our pilot, sir, Jesse Javadkar. Well, friends, first of all, let me thanks Ekta and Richa for their wonderful sessions. They have really given a lot of things to you. You all enjoyed. That is a very important thing. ये सबसे important चीज होती है कि जिन लोगों के लिए सेशन किया गया है वो लोग अगर एंजॉय करते हैं, समझते हैं और समझने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। एकता ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, आप लोगों ने सुना, और जैसा कि आप लोगों बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी कहा कि आने वाले कल में भी हम लोग एकता मैडम को सुनना चाहेंगे। हम यकीनन आपको सुनाना चाहेंगे एकता मैडम, क्योंकि एकता मैडम जो है वो एकता नहीं है, वो अनेकता है। तो एकता में अनेकता है, बहुत सारी चीजें उनके अंदर ऑलरेडी समाई हुई है। तो आज आपने एक चीज सुनी है तो एक चीज से बस नहीं होगा, हम आने वाले कल में कुछ और डिजाइन कर रहे हैं। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट JC Abhijit, and we are planning something more for you because the participations and all are coming wonderful. आप लोगों का जिस तरीके से रुझान देखने में आ रहा है, आप लोग सब इतने दिल और इतनी श्रद्धा से स्क्रीन के सामने रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी जिज्ञासा जो है वो हम लोगों को प्रेरित करती है कि हम लोग और कुछ आप लोगों के लिए नया नया इस लॉकडाउन में करें। और ये सब प्लानिंग हम लोगों की चल रही है। Okay, as a pilot, I am just trying to give you maximum whatever it is possible from our side. Friends, आज के सेशन के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज का सेशन एक रॉकिंग सेशन रहा और आप सब लोगों का स्ट्रेस मेरे ख्याल से पानी हो गया। पहले आपके पास में बर्फ जमी हुई थी और वो बर्फ एकता जी ने और रीचा जी ने पूरी पानी कर दी है। अब किसी तरीके का टेंशन, किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है। कभी भी आएगा तो ये दो आयरन लेडी को आप जरूर याद कर लीजिएगा, आप लोगों का टेंशन यकीनन दूर हो जाएगा। अब ये बात तो आज की हो गई, अब हम लोग कल की तरफ चलते हैं। कल भी एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, along with my two very eminent trainers। जैसा आज आप लोगों ने दो eminent trainers को सुना, कल और दो eminent trainers हैं हमारे साथ में, ओके, और उसमें से एक एकता है। That is again a good news for you all. Ekta is there as one of the trainer and Zeel Gullani will be the another trainer who will be talking to you about a very important topic and that is know yourself. हमको मालूम ही नहीं है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियत है ये हम नहीं जानते। हमें ये चीज मालूम करना है, हमारे अंदर क्या खासियत है, क्या काबिलियत है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या क्या है हमारे अंदर। So for that we should know ourselves, or know yourself will be the topic of tomorrow's session. So my dear friends, lunch is waiting for you, mummy, papa, everybody is waiting for you. I don't want to take your more time, so I just say goodbye and over to Abhijit. All right, so my dear friends, thank you so much for all your wonderful participation. Will you see you tomorrow again at the same time, 12 p.m. for a wonderful session, Know Yourself, like I already said. And we are all excited to see Ekta once again tomorrow, along with another trainer, Zeel Gullani. Till then, have a wonderful day. See you tomorrow. Take care. Goodbye.
and stay home. Be safe.